बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर है कि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू भी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीटें मिली हैं। यानी अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा यानी 115 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और उसने जीती थी 43 सीटें। वहीं एनडीए के बाकी दलों की बात करें तो 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 135 सीटों पर एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ी थी। हालांकि एक सीट पर ही उसे जीत मिली थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और उसे अब 29 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें कि 2021 में एलजेपी 2 हिस्सों में टूट गई थी, जिसके बाद पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है, जो इस बार के चुनाव में एनडीए का हिस्सा है और पशुपति की पार्टी विपक्ष के महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं 2020 में तीसरे मोर्चे पर लड़े उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ हैं। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी एनडीए का हिस्सा है, जिसे 6 सीटें दी गई हैं। अब जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम की बात करें तो 2020 में मांझी की पार्टी ने एनडीए के हिस्से के रूप में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सीटें जेडीयू के कोटे से दी गई थी, क्योंकि एचएएम एनडीए का एक छोटा सहयोगी दल था। एचएएम ने इन 7 सीटों में से 4 सीटें जीती थी, जो खास तौर से मांझी की मुसहर यानी महादलित समुदाय में पकड़ और गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जैसे क्षेत्रों में उनके प्रभाव के कारण थी। अब 2025 के चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद मांझी की पार्टी एचएएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एनडीए की मुश्किल बढ़ाई हुई थी। उनकी सीटों की मांग से पूरा मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी 15 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आखिरकार 6 सीटों पर मान गए हैं। वहीं चिराग पासवान 35 सीटों से कम पर राजी नहीं हो रहे थे। चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी नेता लगातार उनसे बातचीत का दौर बनाए रहे। अब आखिर 29 सीटों पर चिराग पासवान मान गए हैं, तो बीजेपी मनाने में कामयाब हो गई है और एनडीए में सीटों का बंटवारा सुलझ गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वीआईपी को बीजेपी ने अपनी 121 सीटों के कोटे से 11 सीटें दी थी। इन 11 सीटों में से वीआईपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियार सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। बाद में वीआईपी के चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इस बार यानी 2025 के चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा है, जहां मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीटों के साथ साथ खुद को डिप्टी सीएम बनाने का दबाव डाला हुआ है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। लगातार मंथन चल रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बातचीत कर हल निकाला जाना है। मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली जाने से पहले मुकेश सहनी ने बड़ा बयान भी दे दिया। वो बोल पड़े कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है।
सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, दिल्ली जाकर सही डॉक्टर के पास सही इलाज हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में महागठबंधन की इस बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी। इसके बाद महागठबंधन भी सीट शेयरिंग की घोषणा कर देगा।